आज इस वक्त साइफर केस की समाअत खत्म हो चुकी है। इमरान खान की रिहाई और सजा मुअत्तल होने के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वकला बहुत खुश हैं, सलमान सफदर साहब बहुत खुश हैं। सलमान सफदर साहब से आज की समाअत का अहवाल पूछेंगे, चूँकि ईद करीब है। ईद से पहले क्या अच्छी खबर है PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए? सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज की समाअत के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है? ईद से पहले क्या अच्छी खबर आ रही है? देखिए, मुझे हमारी बहुत कोशिश थी, जज साहब को कह भी दिया, लिबर्टी लेते हुए वो दरगुजर करते हैं हमारी ऐसी बातों को। मैंने कहा जी कि हमें रमज़ान में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और ईदी भी नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि ईदी हमें दें, किसी एक को दें, मगर दें ज़रूर। सरकार का केस बनता है तो उनको दे दें ताकि उनकी ईद हो जाए, हमारा बनता है तो हमें दे दें ताकि हमारी ईद हो जाए। ये जो स्टेटस को है ना कि ना आपकी ईद ना उनकी ईद, ये मुनासिब नहीं है। तो ये मैंने उनको आगाज़ में ही मैंने अपना जो एक दलाइल शुरू करने से पहले एक नुक्ता दे दिया कि सर, जब पूरा रमज़ान काम कर रहे हूँ तो घर जाते हुए घर वाले भी पूछते हैं क्या लाए हो, तो अगर मैं कहूँ जी तारीख, तो मज़ा किरकिरा रह जाता है। बहरहाल हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, बड़ा सीरियस केस है। और ये भी देखा, साइफर केस को ख़त्म कर दो और 2-3 और केसेस पड़े हैं, उनमें रिहाई नहीं होनी, तो फ़ायदा सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए एक रिहाई है, वो इन रियलिटी हकीकी रिहाई नहीं है। मुझे हकीकी रिहाई इनकी एक ये डिले करना था कि ईद पर ना जाएं, चलें, वो भी हो गया पूरा काम। तो अब ईद के बाद कैसे रखेंगे आप? ईद के बाद कौन से मुकदमे रह गए हैं? फिर ईद के बाद आपको सारे केसेस जो है वो खोलने पड़ेंगे, तमाम केसेस में रिजल्ट देने पड़ेंगे, और अगर सज़ा है तो दें सज़ा, और अगर इक्विटल है, हम डिज़र्व करते हैं तो हमें इक्विटल दें। मैं यही कहना चाहूँगा, हमने कोई एंगल, कोई एस्पेक्ट इस मुकदमे का, हम यूजुअली वकला एक केस को 70-80% झंझोड़ के ना छोड़ देते हैं और बरियत हो जाती है। साइफर का केस इसलिए मुनफरिद है कि हमने इसको 100% इसकी बुनियादों से लेकर हर फ्लोर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हर चीज इसकी डिमोलिश हो चुकी है। शेक होके बुरी तरह बिल्डिंग गिर चुकी है। सरकार ने जब वो हैरान किया, वरना हम कहते आप जुमा भी बैठे हैं, हम रिक्वेस्ट करते आप हफ्ता भी बैठे, सरकार ने कहा हमें 3 दिन चाहिए बातें करने के लिए और केस को संभालने के लिए। तो 3 दिन बड़ा टाइम होता है, एविडेंस तो सारा पढ़ा जा चुका है, तमाम चीज़ें उनके सामने थी। मगर आज जो मेन बातें सामने आई कि जज साहिबान ने कल फरमाया था कि मेन केस पे तो हम मुतमईन हैं, आपने असिस्टेंस हमें दे दी है, फैसला उनके माइंड में है। मेन जुर्म के ऊपर जो छोटा जुर्म है उस पर हमें आप गाइड करें कि ये जो आपने साइफर रिटेन किए रखा और लापरवाही की, इसका जवाब दे दें। सो आज बात वहीं ख़त्म हो गई जब जज साहिबान ने खुद इस बात पे मेरी रानुमाई की कि साइफर की इंटरेस्टमेंट और वो सौंपा गया मिस्टर आजम खान को। जब हमने चार्ज पढ़ा तो जज साहब ने लिखा हुआ था कि साइफर सौंपा गया और उसकी इंटरेस्टमेंट हुई इमरान खान को। तो जब इंटरेस्टमेंट इमरान खान को हुई तो मैंने कहा वो आप डॉक्यूमेंट, वो सबूत वो सामने ले आए कि इमरान खान साहब को 9 तारीख को साइफर कब सौंपा, किसने सौंपा, वो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो दे दें। तो उस पर मुकम्मल खामोशी थी। और साइफर तो 8 तारीख को दे दिया गया था। जज साहब 9 तारीख का कौन सा हवाला दे रहे हैं कि 9 को सौंपा गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट द फैक्ट एक वजीर आजम के सर पे या दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें मंडला रही होती हैं, उन्होंने साइफर के केस में वो जब उसकी कॉपी नहीं मिली तो 28 तारीख को उसी महीने 28 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इंटीमेट कर दिया गया था कि हमारी कॉपी नहीं है, आप अपनी कॉपी ले आएंगे। वो अपनी कॉपी ले आए। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक मैकेनिज्म है साइफर रूल्स के अंदर जो आज पढ़े गए, जो कि अभी तक सीक्रेट थे। वो रूल उनको मैंने बताया कि ये रूल 8.17 है, जो कहता है कि अगर साइफर गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने कानून में गुम होने की गुंजाइश मौजूद है, और एक मैकेनिज्म है कि जैसे ही गुम होगा आपने फॉरेन डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है, इंक्वायरी होल्ड करनी है, आपने IB को फौरन इन्फॉर्म करना है, और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में ऑफिशियली ये बात लानी है। ये चारों के चारों एक्शंस नहीं हुए। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एग्रीव्ड नहीं है और इतना अरसा एग्रीव्ड नहीं रहा,
तो फिर इस FIR का, इस मुकदमे का। सो आज फाइनली जो हाथी के निकल जाने के बाद पीछे दुम बकाया था, वो दुम भी आज जो है वो उसका कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको भी कहा कि एक एक लफ्ज को मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमने साइफर की इमारत का कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एंगल, हर एस्पेक्ट। क्रिमिनल केस को कहते हैं एक डेंट मारो केस को तो गाड़ी तबाह। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइफर की गाड़ी वो गाड़ी है जिस पर कोई पीस उसका इंटैक्ट बचा ही नहीं। शीशे आगे पीछे, बम्पर, बॉनेट, छत, मडगार्ड सब टूट चुके हैं। मगर चूंकि सरकार को मौका देना है, मैं चाहता हूं दे मौका। बगैर देखें, इंटरेस्टिंग बात है, एंड में कर देता हूं। सरकार ने साइफर का कप उठाया, जीत का, हमें बाहर निकाल के मैच से। मैं कहता हूं हम कप उठाएंगे, उनको सुन ले फिर। ये बात काफी तो अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। ईद का फैक्टर आ गया है। देखें, ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था DB की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे शायद हो ना हो, वो भी अभी देखना है। तो आज के बाद DB नहीं बैठेगी। जज साहब को आज उठ के फिर किसी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग में जाने। अच्छा, साइफर संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो आजम खान की थी, आजम खान साहब की थी। तो उनको इसमें कोई वो हो सकता है सजा वगैरह, या कोई भी इसमें फैसले में कोई चीज? आजम खान साहब का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, क्या उनको क्यों नहीं, सरकार ने उनको ऑन क्यों किया? क्या मेरे इल्म में आया, मैं तो अंदर नहीं था, कि जब आजम खान साहब बाहर गए तो इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी। वो थपकी इसीलिए दी कि आपने हक अदा किया है। सो हक अदा यही किया, उन्होंने सच बोला। उन्होंने वो जो 164 का जबरदस्ती का बयान था वो कोर्ट में नहीं दिया। आजम खान साहब के बयान ही इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज़ादी है या जो इक्विटल है उसमें पिविटल रोल अदा करेगा। ये आप 16 को सुन लेंगे कि आजम खान साहब के मुतालिक मेरे क्या तासुरात। यानी साइफर का सफर जो है वो सिफर हो गया। साइफर का सफर चल के लंबा फाइनली सिफर हो गया है। मुझे ये ड्यूटी चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, हमारे बहुत सीनियर हैं, ये उन्होंने कहा था कि सलमान साइफर को सिफर कर देना। तो आई थिंक वो हो गया। ईदी नहीं मिली फिर आप लोगों को? ये दुख है। जी, तो ये आप देख सकते हैं सलमान सफदर साहब समाअत खत्म होने के बाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आज की कार्रवाई के हवाले से बता रहे थे। और जो समाअत है वो चूंकि ईद करीब है, जिसकी वजह से अब 16 अप्रैल तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज हमने कहा कि हमें ईदी दी जाए इस सूरत में कि या फैसला सुना दिया जाए, या हमारे हक में या खिलाफ आता है, जो भी आता है तो वो सुना दिया जाए। लेकिन चूंकि ईद बहुत करीब है, इसकी वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका।